हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों आज से हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स। और दोस्तों यहाँ से जो कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज का वीडियो अगर आप देखते हैं दोस्तों तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू, एक इमेज बन जाएगी कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या होता है और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इसके लिए हम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे और शुरू से एंड तक अगर काफी ध्यानपूर्वक आप देखते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी और इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में आपको जानकारी पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये क्यों पढ़ना होता है और इसमें क्या हमको पढ़ना जरूरी होता है, इसको हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार होते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं दोस्तों जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जो हमको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, मतलब जितने भी इनके सब्जेक्ट होते हैं, तो दोस्तों जो इंट्रोडक्शन से संबंधित जो इन सब्जेक्ट के जो लेक्चर होते हैं दोस्तों, आप उनको आप देख लेते हो। जो पहला लेक्चर है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहाँ से आपके दिमाग में एक ओवरव्यू, एक इमेज बन जाती है कि सब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है और इसमें कौन कौन से मतलब चैप्टर रहते हैं। दोस्तों आज का चैप्टर आपके लिए, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको यह जानना होगा कि फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स के फाउंडर किसको कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा एडम स्मिथ को उनका जनक कहा जाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों दो अलग अलग चीज़ें होती है, एक तो होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र दोस्तों क्या होता है कि किसी व्यक्ति के विचार होते हैं, वो कोई बुक लिखता है, विचार अपने प्रकट करता है बुक में, वो जो एनालिसिस करता है, ठीक है, वो अर्थशास्त्र हो जाती है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था होती है जो व्यवहारिक रूप में होती है, प्रैक्टिकल रूप में होती है दोस्तों, वही हम देखने वाले इकोनॉमिक्स, जो इंडियन इकोनॉमिक्स। दोस्तों इंडिया के बारे में हम देखने वाले। देखिए दोस्तों हम पहला जो टॉपिक है दोस्तों हम उसको देखेंगे क्यों जरूरी है, क्या होता है इससे। दोस्तों इससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होता है दोस्तों, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से हमको समझ में आता है कि एक्चुअली में कोई देश कैसे डेवलप होता है, कैसे आगे जाता है और उसके संसाधनों का सही से यूटिलाइज नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, अगर किया गया तो क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर उन सब के हमको आंसर मिलते हैं इस सब्जेक्ट में। देखिए दोस्तों आपको बेसिक बातें याद रखनी है कि जो इकोनॉमिक्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से, मतलब कहाँ से लिया गया इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है ये दो अलग अलग ग्रीक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। एक का मतलब होता है ओको, क्या होता है दोस्तों, एक का मतलब होता है ओको और एक का होता है नोमिया, ओकोनोमिया। ओकोनोमिया से दोस्तों जो ग्रीक वर्ड है वहाँ से दोनों को मिलाकर इकोनॉमी शब्द बनाया गया है। इसका मतलब होता है दोस्तों, ओकोनोमिया का मतलब होता है गृह प्रबंधन। क्या होता है, गृह प्रबंधन। दोस्तों वही मैं बता रहा हूँ और आप फाउंडर तो हम पढ़ ही चुके हैं जो कि एडम स्मिथ कहा जाता है इकोनॉमिक्स के। देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको पता होगा, जो अगर कोई देश है, जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश की इकोनॉमिक्स हमको जानना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हमारे देश की इकोनॉमिक्स में अगर दोस्तों देखें तो आप बेसिक से इसका परिचय एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों इकोनॉमिक्स और ये क्यों पढ़ना हमको जरूरी है, इसको हम दोस्तों देखते हैं। तो आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक समझिए और मतलब जानने की कोशिश करें कि इकोनॉमिक्स क्या है। अगर दोस्तों आप एक बार में जान जाते तो इसके जितने भी चैप्टर आएंगे सीरियल वाइज या कहाँ से भी आप पढ़ते हैं या दूसरे लेक्चर वीडियो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता चल जाएगा, दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, पेशेंस रखिए, आप वो जो कठिन वर्ड आते हैं उसके नोट्स बनाइए और विचार लाइए कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या होता है। और दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बनते हैं और यहाँ से करंट का विषय भी हो जाता है। देखिए दोस्तों अगर कोई देश है, जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स को करेंगे, तो अगर कोई देश है जैसे कि हमारा देश है, वहाँ पर उत्पादन होता है, किसी चीज़ का भी उत्पादन होता है, जैसे किसी चीज़ का भी उत्पादन करता है दोस्तों, जो प्रोड्यूसर उत्पादन करता, ठीक, ये किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, तो किसी चीज़ का उत्पादन क्यों कर रहा है, ये कोई फ़ायदा लेना चाहता है, ये बेचना चाहता है। जैसे कि हम कोई बिजनेसमैन है या कोई भी हुआ दोस्तों कंपनी वाला, वो कोई चीज़ प्रोडक्ट वो बनाता है तो किस लिए बनाता है दोस्तों, वह बेचने के लिए बनाता है, उसको फायदा चाहिए, पैसे चाहिए। और वो जो खरीदेगा दोस्तों,
जो खरीदार होता है, जो उपभोगकर्ता जो खरीदता है, तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की डिमांड है, ठीक उसको। तो देखिए दोस्तों, मान लो 2 मिनट के लिए कि इसने फ़ोन बनाया, इसकी कंपनी में फ़ोन बने बहुत सारे मोबाइल, तो ये मोबाइल को क्यों बना रहा है? इसको फ़ायदा चाहिए, इसको पैसे कमाने। अब ये बेच रहा है तो ये खरीद रहा है। अब ये खरीद क्यों रहा है? क्योंकि उसको ज़रूरत है। अब ये इसको पैसे देगा और ये इसको मोबाइल देगा। तो दोस्तों ऐसा ही तो होता है, मतलब कोई चीज़ बनाता है तो वो बेचने के लिए बनाता है और कोई खरीदता है तो वहाँ से पैसे देगा। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, इसको कोई चीज़ मिल गई, इसको फ़ोन मिल गया तो इसको संतुष्टि हो गई, मतलब ये सेटिफाइड हो गया दोस्तों। अब क्या होगा कि फ़ोन से बात कर सकता है और जो भी अपने ऑनलाइन कार्य करना चाहता है दोस्तों वो कर सकता है, ठीक है। इसके पास पैसा हो गया, फिर ये दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सही से चलती रहे, मतलब प्रोडक्ट सही तरीके से। अब जरूरी है कि सबके पास दोस्तों संसाधन पहुंचेंगे, सबके पास संसाधन नहीं पहुंच सकते। किसके पास नहीं पहुंचे हैं संसाधन तो क्यों नहीं पहुंचे, किसके पास ज़्यादा पहुंच गए तो क्यों पहुंच गए, उन संसाधनों का सही वितरण पहुंचे सभी तक, तभी तो दोस्तों क्या होगा, देश डेवलप होगा। मतलब इस सभी को साथ लेकर ही दोस्तों, ये सभी आम नागरिक हैं, तो इन सभी आम नागरिक को दोस्तों साथ लेकर चलेगी कोई गवर्नमेंट, दोस्तों क्या होगा, तभी तो वो देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो कोई अमीर है तो अमीर होता ही जा रहा है दोस्तों, कोई गरीब है तो गरीब होता ही जा रहा है। तो ऐसे दोस्तों संसाधन उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, सरकार की योजना उस तक पहुंच नहीं पा रही, कोई प्रोडक्ट उस तक पहुंच नहीं पा रहा है दोस्तों, वो क्या होगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकासशील होगा। तो इन सभी व्यवस्थाओं को दोस्तों जोड़ने के लिए क्या करती है फिर गवर्नमेंट, मतलब कि इन सभी पॉलिसियां बनाती है, बराबर रखती है दोस्तों। सभी जो प्रोडक्ट जो उत्पादन करता है और जिसके पास संसाधन पहुंचे हैं और जिसके पास नहीं पहुंचे हैं दोस्तों, इसके लिए क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों, बेसिक समझ होनी चाहिए। देखिए एक तो दोस्तों पॉलिटी होता है, पॉलिटी में हम आम जो कि हम देखते भी है हमारे आसपास, चुनाव होता है, चुनाव में जीत जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो तो बन गए, अब देश आगे कैसे जाएगा, देश डेवलप कैसे करेगा। मैंने ये बताया कि संसाधनों का सही वितरण, सही योजनाएं पहुंचे और तभी देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, सबको साथ में लेकर। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब इस सब्जेक्ट की जानकारी होगी। मतलब इकोनॉमिक्स दोस्तों वह होता है जो सही मायने में हमको दिखता नहीं है दोस्तों, एक पर्दे के पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिक्स तो हमको नजर आती है हर जगह, राजनीति जो कि हम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स की समझ होगी दोस्तों तो ही क्या होगा, देश आगे जाएगा। इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ये चैप्टर होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है और इसमें इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे दोस्तों। हम टॉपिक्स में आएंगे जो कि हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स किसी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर व्यक्ति को दोस्तों, अगर कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहा है तो उसको बेसिक जानकारी के लिए उसका बेसिक नॉलेज रहना चाहिए इकोनॉमिक्स को लेकर। और अगर हमारे देश भारत है दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमिक्स हर व्यक्ति को अगर पता रहेगी दोस्तों, उनको फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कौन सा देश विकसित कैसे होता है और हमारा देश अगर विकसित नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, और दोस्तों एक्चुअली में सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसमें सब चीज़ों की स्टडी होती है दोस्तों, यही होता है इकोनॉमिक्स। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। इसके जनक एडम स्मिथ दोस्तों मैं बता चुका हूँ। अब दोस्तों हम कर चुके हैं क्यों जरूरी है और इसमें क्या पढ़ना होता है वो हम देख चुके हैं। देखिए अब उसके बाद में आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स पहले एक समय तक दोस्तों एक ही हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि इसके अलग अलग 2 फंक्शन हो जाते। पहले जब एडम स्मिथ ने दोस्तों इसको बनाया था तो पहले माइक्रो इकोनॉमी हुआ करती थी, व्यष्टि अर्थ, व्यष्टि दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, व्यष्टि और एक होता है समष्टि। ठीक, ये देखिए व्यष्टि, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि के जनक दोस्तों किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक, समष्टि के दोस्तों किसको कहा जाता है, तो जे.एम. किन्स को कहा जाता है। किसको, जे.एम. किन्स। दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्यष्टि के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ जो कि फाउंडर है इसे इकोनॉमिक्स के, और समष्टि के तो जे.एम. किन्स। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए, बहुत बेसिक। देखो इकोनॉमिक्स का जो बहुत छोटा भाग होता है, जो छोटा सा भाग होता है उसको बोलते हैं व्यष्टि, और जो सब एज ए होल सबको मिलाकर जो किया जाता है उसको बोलते हैं समष्टि। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यष्टि इकोनॉमिक्स का छोटा भाग होता है
और समष्टि सबको मिलाकर एक बड़ा भाग होता है। समष्टि नाम से पकड़िए, समष्टि मतलब कि मैक्रो, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है और इसको माइक्रो, माइक्रो यानी छोटा होता है दोस्तों और मैक्रो यानी बड़ा होता है। तो समष्टि एज अ होल, सब, समष्टि सब, यहाँ पर देखिए समष्टि सब और व्यष्टि यानी मतलब कोई छोटा भाग उसका, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे भारत में बेरोजगारी की, तो दोस्तों बेरोजगारी क्या एक व्यक्ति के लिए स्टडी होगी? नहीं, देश में जितने भी व्यक्ति है उन सब की स्टडी होगी और रेशो निकाला जाएगा, ठीक, एक परसेंटेज निकाला जाएगा, ठीक दोस्तों। और किसी एक निजी व्यक्ति की हो जाती है, जैसे कि एक कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का जो टैक्स नहीं भरा है बहुत सालों से और उसका काफ़ी टैक्स बढ़ गया है, तो वह जो टैक्स मतलब भरेगी दोस्तों, इनकम टैक्स दोस्तों, वह केवल एक कंपनी ही रहेगी, तो वह एज अ मतलब कि व्यष्टि इकोनॉमिक्स में वो आएगा, क्योंकि एक ही कंपनी पर टैक्स भरा है, बाकी कंपनी तो अपना टाइम से टैक्स भर रही थी, एक ही कंपनी नहीं भर रही थी, तो क्या है दोस्तों, फिर एक ही कंपनी पर चार्ज लगेगा, ठीक है दोस्तों। आपको समष्टि समझ में आ गया होगा, समष्टि एज अ होल सब को मिलाकर और व्यष्टि उसका छोटा रूप हो जाता है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। व्यष्टि के जनक एडम स्मिथ, समष्टि के जनक जेएम किन्स। अब देखिए दोस्तों, आपको ये बेसिक सा समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों मैंने बताया कि ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए इकोनॉमिक्स, दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आप जिज्ञासा लाएंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है दोस्तों। करंट में जो भी योजनाएं बनती है, गवर्नमेंट जो भी एक्शन करती है, कुछ भी करती है दोस्तों, सब इकोनॉमिक्स में ही आता है वो, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोस्तों। गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है, ये योजना लाती है तो कैसे लाती है और नहीं लाती है तो क्यों नहीं लाती है, इन सब को दोस्तों इसमें स्टडी की जाती है। तो हर व्यक्ति दोस्तों अगर इकोनॉमिक्स को जान लेता है तो बेसिक से समझ जाएगा दोस्तों कि एक्चुअली में देश कैसा होना चाहिए, कैसा है, और सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं दोस्तों, ये हम यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पता होगा कि सरकार भी अपने सलाहकार रखती है, आपको पता होगा आर्थिक सलाहकार जो कि होते हैं या वित्त सलाहकार होते हैं दोस्तों, वो होते हैं। देखिए बेसिक से दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी मतलब जिसने इकोनॉमिक्स का नाम भी नहीं सुना है दोस्तों, तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत छोटे छोटे सिंपल से टॉपिक में लूँगा और उसके बाद में फिर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप सीरियल वाइज दोस्तों चैप्टर देखेंगे तो आपको फिर इसके बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट रखिए, पेशेंस रखिए। देखिए सबसे पहला जो दोस्तों हम टॉपिक लेंगे, वो सबसे पहला टॉपिक लेंगे जो कि आपने देखा होगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार शायद आपने पढ़ा भी होंगे और ये आपने सुना भी होगा, या आपको कंफ्यूजिंग होगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार जो कि आपको पता होगा, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था रहती है, कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था रहती है, ठीक। सोशलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स दोस्तों तीनों रहती है ना। तो ये क्या होती है और दुनिया में दोस्तों तीनों चलती है, जो कि आपको पता होगा। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो कि रसिया है, सोवियत यूनियन हुआ करता था एक समय, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। हमारा भारत दोनों के बीच में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम रहते। तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है हमारी, आपको पता होगा। हमारा झुकाव जो था दोस्तों, आपको पता होगा 1945 से पहले एक शीत युद्ध हुआ करता दोस्तों। मैंने एक मतलब 5-6 लेक्चर भी बनाए जो कि आपने देखे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप दोस्तों। उसमें एक वीडियो बनाया जो कि आपने देखा होगा, शीत युद्ध, कोल्ड वार। तो कोल्ड वार दोस्तों वही है कि दो महाशक्तियाँ हुआ करती थी, एक था अमेरिका और एक था रसिया। तो दोनों अपने अपने विचार मतलब कि पूरे देश में फैला रहे थे, पूरे वर्ल्ड में फैला रहे थे। अमेरिका कह रहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाओ, देशों को बोल रहा था, और रसिया बोल रहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाओ। तो ये सब अपना रहे थे। तो पूंजीवादी अमेरिका क्यों बोल रहा था और क्या होता है पूंजीवादी में, समाजवाद रसिया क्यों फैला रहा था, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, ये दोस्तों सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। आज दोस्तों हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेसिक से ऊपर ऊपर आप जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से हमको पढ़ने चाहिए। एज हमारे देश में हमको हमारे देश को जानना है तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, भले हम एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते दोस्तों तब भी। देखिए अब
अर्थव्यवस्था के प्रकार दोस्तों आपको पता होगा हमारे झुकाव सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा था 1990-91 तक। उसके बाद में दोस्तों हमने थोड़ा पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया और फिर हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। आपको पता होगा कि अधिकतर जो पहले गवर्नमेंट जो सेक्टर हुआ करते थे भारत में, पहले गवर्नमेंट के हुआ करते, फिर धीरे धीरे वो प्राइवेट हो गए। जी अब हर चीज़ दोस्तों धीरे धीरे प्राइवेट हो रही है, जो कि हम देखते हैं ट्रेन भी हो गई है, BSNL, एयर इंडिया, ये सब हो गए दोस्तों। आगे हम इनको सारे चैप्टर दोस्तों आप देखते हैं, मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स रियलिटी होता है, जो आप अपने आसपास सब देखते हैं दोस्तों वह इकोनॉमिक्स में ही आता है। और जो करंट में जो घटना होती है दोस्तों, सरकार जो पॉलिसी लाती है, जो नियम कानून बनाती है, जो योजनाएं लाती है, क्यों लाई है क्यों नहीं लाई दोस्तों, सब वो इकोनॉमिक्स में ही आएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों सब्जेक्ट ही हो जाता है, तो आप फॉलो करिए सीरियल वाइज। देखिए इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे तो दोस्तों 1990-91 के बाद में फिर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी हो जाती है, लेकिन पहले उससे पहले हमारा समाजवाद की तरफ अधिक झुकाव था। आपने देखा होगा कि अधिकतर गवर्नमेंट की आपने देखा होगा फटाक से गवर्नमेंट में ले लिया जाता है। आज के समय का इतना कंपटीशन नहीं होता था, क्योंकि सरकार के इतने सेक्टर होते थे, मतलब इतने कार्यालय होते थे कि उनमें पद खाली रहते थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी ले लेते थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे दूसरा हमारा चैप्टर आएगा अर्थव्यवस्था को प्रकार को देखने के बाद हम देखेंगे संसाधन। दोस्तों आपको पता होगा संसाधन काफ़ी मतलब कि ये चैप्टर हो जाता है, जो कि हम देखते हैं तो किसी भी देश में या हमारे देश की अगर बात करें 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो कि अब दोस्तों अगर देखें तो एक प्राकृतिक होता है नेचुरली, फिर एक अगर देखें तो एक भौतिक मतलब कि जो फिजिकल होता है, और एक सेवा सर्विस वाला। प्राइमरी सेकेंडरी ये थर्ड सेक्टर आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राकृतिक यहाँ पर सेकेंडरी हो जाता है, और ये सर्विस सेक्टर तीसरा सेक्टर इसको कह सकते हैं। दोस्तों जो हमारे देश की जनता है, जो काम करने वाले दोस्तों, वह या तो प्राकृतिक में आ रहे हैं, या भौतिक में आ रहे हैं, या फिर सेवा में आ रहे हैं। मतलब ये संसाधन है दोस्तों, जो प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें होती है उन पर भी संसाधन, कुछ व्यक्ति के पास वो संसाधन है, कुछ व्यक्ति के पास भौतिक संसाधन, कुछ व्यक्ति सेवा देते हैं। और दोस्तों ये तीनों क्या है, इन तीनों के पास जब सेवा, इनके पास इतने सारे वो है संसाधन अपने, तो क्या है इनके पास अमीर है, पैसे काफ़ी है। और इनके दोस्तों जो तीनों नहीं है संसाधन किसी व्यक्ति के पास, वो आम नागरिक हो जाते हैं। दोस्तों इनबैलेंस हो गया ना, मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स में इनबैलेंस को बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए पहले समझ तो होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की कि एक्चुअली में इनको बैलेंस कैसे किया जाए। दोस्तों इसके लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों यहाँ भी किसी व्यक्ति के पास संसाधन है, भौतिक में भी किसी के पास संसाधन है, और सेवा भी बहुत सारे व्यक्ति देते हैं। दोस्तों इनको हम डिटेल में हम समझेंगे, मैंने बताया अभी ऊपर ऊपर से हम देखते हैं। तो देखिए इसके तो ये इनके पास भी पैसा रहेगा, इनके पास भी रहेगा, इनके पास भी रहेगा। अब जिनके पास नहीं है दोस्तों, ये आम नागरिक है, तो अनबैलेंस हो गया ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो कि आपको पता होगा सरकार फिर क्या है, कर टैक्स प्रणाली लागू करती है। तो राजकोषीय नीति को हम देखेंगे, सरकार की टैक्स प्रणाली, राजकोषीय नीति सरकार की, किसकी, सरकार की। दोस्तों सरकार की राजकोषीय नीति है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, टैक्स लगता है। तो भारत में टैक्स प्रणाली कितने प्रकार की होती है, टैक्स सिस्टम, और कैसे टैक्स लिया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, और कितने प्रकार का होता है, और भरते हैं तो क्या होता है, नहीं भरते हैं तो क्या होता है, इन सबको दोस्तों हम देखेंगे। और जो कि इन लोगों से दोस्तों लिया जाता है, फिर सरकार क्या करती है कि सरकार योजना बनाती है। और जिन लोगों के पास ये संसाधन नहीं है, जिनके पास संसाधन है वो तो क्या अपना बिजनेस कर रहे हैं अपनी, और उनके पास तो उनके जीवन अच्छे से चल रहा है। लेकिन जो आम नागरिक है दोस्तों, उनके बेसिक जीवन में जो जरूरत है उनको तो सरकार को पूरा करना जरूरी, क्योंकि इसीलिए सरकार बनी है दोस्तों, देश को आगे करने के लिए। मैंने क्या बताया कि आम नागरिक और जो विकसित जो मतलब अमीर लोग हैं दोस्तों, दोनों को साथ में लेकर सरकार चलेगी, तभी क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसी के लिए दोस्तों सरकार फिर टैक्स प्रणाली लागू करती है, तो अमीर लोगों से लेती है, और दोस्तों आपने देखा होगा आम लोगों के लिए फिर योजनाएं बनती है। तो ये कार्य कौन करती है, तो सरकार करती है। दोस्तों टैक्स सिस्टम को भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर सरकार का रोल आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखिए सरकार भी अपनी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों कर प्रणाली हम समझेंगे, 3 टॉपिक हो गए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे, फिर भारत में संसाधन देखेंगे, ये कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से आप अमीर लोग देखते हैं ना, आप बिजनेसमैन देखते हैं, या क्रिकेटर, फिल्म स्टार, या जितने भी सेलिब्रिटी है जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं,
तो वो इन तीनों सेक्टर में ही आते हैं दोस्तों, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। वो जो किसान का वर्तमान का मुद्दा है दोस्तों, प्राकृतिक सेक्टर में आते हैं, तो वो मतलब कि विरोध क्यों कर रहे हैं। और जो बिजनेसमैन इसमें आते हैं दोस्तों, ये कौन है, ये कौन है दोस्तों, हम तीनों को देखेंगे। देखिए चौथा दोस्तों, यहाँ कर प्रणाली समझेंगे, सरकार की कर प्रणाली, राजकोषीय नीति और आरबीआई बैंकिंग प्रणाली समझेंगे। यहाँ पर हमारी देश की बैंकिंग प्रणाली जो होती है तो कितने प्रकार की होती है, और बैंक का कॉन्सेप्ट कब आया, क्यों आया, आरबीआई की क्या भूमिका है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कैश रिजर्व रेशो होता है एक, उसके बाद में अगर देखें तो एमएसपी होता है, ठीक, सीआरआर होता है, उसके बाद में अगर देखें तो बहुत सारे दोस्तों पॉलिसी होती है, किसकी, बैंक की बहुत सारी पॉलिसी होती है। आपने देखा होगा कि जो कर लिया जाता है, फिर ऋण दिया जाता है, फिर आरबीआई वापस से ऋण देती है। तो इन सभी को हम दोस्तों देखेंगे किसमें, बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम को देखने के बाद इसके बाद में दोस्तों हम आते हैं तो विकास का पैमाना। आपको पता होगा कि विकास का पैमाना किस तरह नापा जाता है देश में। आपने देखा होगा कि अमेरिका को विकसित बोला जाता है, रसिया को भी बोला जाता है, जापान को भी। हम विकासशील हैं, विकसित कब होंगे दोस्तों, ये क्या है, मतलब क्यों होता है ऐसे, तो आपको पता होगा। इसको नापने के लिए होता है जीडीपी, है ना, जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसको हम देखें। फिर जीडीपी से निकलता है एनडीपी, ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निबल घरेलू उत्पाद होता है। तो ये पूरे घर का होता है दोस्तों। फिर इसके पूरे घर की मतलब आय निकाली जाती है पूरे देश की, और इसमें पूरे राष्ट्र की निकालते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम देखें दोस्तों, इसमें जीडीपी देखा, एनडीपी, फिर हम इसमें देखें दोस्तों जीएनपी, ठीक, जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और फिर इससे हम निकालते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। दोस्तों ये चारों क्या आपने पढ़े होंगे, समझे भी होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग होता होगा कि क्या होता क्या है। तो इसको हम बेसिक समझेंगे और एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हम हमारे देश को विकसित नहीं बोल सकते, अभी विकासशील है, हमारे देश का विकास चल रहा है, ठीक। अब दोस्तों विकास के पैमाने को आपको पता होगा, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में दोस्तों क्या है कि भारत को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए एक योजना आयोग बनाया गया था। तो योजना आयोग की 5-5 साल में पंचवर्षीय योजना आती है। दो कि आपने देखा होगा कि 31 मार्च से शुरू होती थी और 1 अप्रैल, दो कि आपने डेट पता होगा जो कि अब बंद हो गई। तो योजना आयोग का दोस्तों पूरा सिस्टम हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि योजना आयोग क्या है, क्यों बनाया गया, और 5-5 साल में कौन सी योजना दोस्तों सफल हुई, कौन सी असफल हुई, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में योजना आयोग को दोस्तों 2014 से, जब एनडीए की सरकार नहीं आई थी उसके पहले चल रहा था, लेकिन एनडीए की सरकार ने ख़त्म कर दिया उसको, ठीक है। तो फिर आया नीति आयोग को देखेंगे, ठीक है। ये नीति आयोग हो जाता है यहाँ पर। नीति आयोग को देखने के बाद क्या योजना आयोग होता है, क्या नीति आयोग होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, नीति आयोग को क्यों बनाया, योजना आयोग को हटाया क्यों, इसको हम देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा कि और महत्वपूर्ण आता है चैप्टर बजट क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा बजट हर वर्ष में फरवरी माह में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्या होता है इससे दोस्तों, आपको बेसिक जानकारी दे दूं। जो बजट आता है दोस्तों वह अनुमानित होता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है। आप एग्जाम्पल समझिए कि जैसे कि आप यूँ समझिए कि मतलब हमारे घर में कोई फंक्शन है, किसी व्यक्ति की शादी, हमारे रिश्तेदार की, या कोई भाई बहन छोटे किसी की भी शादी हमारे घर में, या कोई भी फंक्शन है बड़ा, तो हम पहले से घर में सब बैठ कर क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। मतलब हम पहले सोर्स ढूंढते हैं तो क्या हमारे पास से कहाँ से पैसा आएगा, ठीक। फिर उसके बाद में हम अनुमान लगाने के बाद फिर हम दोस्तों और अनुमान लगाते हैं कि जो पैसा आया हम किस चीज़ में कितना खर्च करेंगे, उसका भी दोस्तों हम क्या करते हैं, एक पूरा अनुमान लगाते हैं दोस्तों उसका, ठीक है। इसी तरह दोस्तों देश में भी हो रहा है कि ये बताते हैं, सरकार गवर्नमेंट बताती है, जो कि वित्त मंत्रालय अनाउंस करते हैं, ठीक है, बजट को। तो आपने देखा होगा कि वो मतलब अनुमान लगाते हैं कि इस साल इस चीज़ पर इतना टैक्स लगेगा, और वो यूँ भी बताते हैं कि हम जो टैक्स जो तुम भरोगे, हमने टैक्स लगाया जनता पर, और जनता जो टैक्स भरेगी उससे हम क्या करेंगे, वो चीज़ें भी दोस्तों गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। तो टैक्स किस चीज़ पर कितना लगा है, और जो टैक्स आएगा वो उस टैक्स का किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा, वो भी दोस्तों गवर्नमेंट बताती है। तो यही होता है दोस्तों बजट, ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे दोस्तों, बेसिक सी बातें थी।
और इसके बाद में दोस्तों निवेश, पूंजी निवेश, निर्माण, विनिर्माण, इन सब से दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने भी हो जाते दोस्तों, ये महत्वपूर्ण थे जो मैंने बता दिए। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट दोस्तों बचते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। और इसके बाद में दोस्तों आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरे को इकोनॉमी नहीं बनती, और यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको दोस्तों देखिए और समझने का प्रयास करिए, तो दोस्तों इकोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम में। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।